करेंगे थोड़ा उच्चारण और फिर स्वसंधि मंत्र। ओ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, रब कीजिए, फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है हट नमस्कार सर प्रदीप जी। की व्याख्यान में। नमस्ते जी, नमस्ते, हरिओम। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हट प्रदीप का के टर्म्स क्या है, क्या नहीं है, चीजें, है ना। कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है या गुरुजी हो गई? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अंकुर भाई, क्या हाल? पूछो भाई। गुरुजी एक एक बस एक डाउट पूछना था गुरुजी। बुक के जो पुस्तक है उसके उसके संबंध में। गुरुजी आपने मतलब कैवल्य ध्यान, आपने जो कैवल्य ध्यान पुस्तक बताई थी वो तो आपने पीडीएफ भेज दी है गुरुजी। हाँ लेकिन हाँ, एक्चुअली हुआ क्या गुरुजी, मैंने वो बुक अमेजोन से ऑर्डर करी थी, बट उन्होंने कैवल्य धाम के बजाय गुरुजी बिहार स्कूल ऑफ योगा की उन्होंने रिटर्न कर भेज दी है, दीजिए, तो रिटर्न रिटर्न कर कर दूं दीजिए, मैं उसे? बिल्कुल रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। और एक और बात, यार मतलब आप लोग ना गुरु जी बोल के ना मुझे बहुत ओल्ड फील करा देते हो। आई एम स्टिल यंग। नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात गुरुजी, ऐसी नहीं गुरु जी वाला वो सर योग माइंड में में गुरु आता है ना। शिष्य परंपरा ही तो होती है। नहीं वो ठीक है, हमें इतना ऊपर मत जी उठने जी दीजिए, बिल्कुल सर। ठीक है। गुरु गुरु जी कहते हैं ना सर तो ऐसा मतलब मत करिए ना, गुरु शब्द ओल्ड से रिलेटेड मत करिए। वो हमेशा जो है नया ही रहेगा। है ना। अरे थोड़े से बाल एक दो पक गए हैं और बाल अभी तो मजबूरी में हटाना पड़ा है, वो तो सिचुएशन है। बाकी आई एम स्टिल यंग by heart and by age also. So चलिए फिर विषय पे आते हैं। बाकी तो थोड़े बहुत अंकुर जी वो अभी चेक कर लीजिएगा, जो अमेजोन से आपने बुक मंगाई है वो उस पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होगी, बट वो फोन करके, क्योंकि मैंने भी ये की थी, केवल धाम की मंगाई थी, उन्होंने इंग्लिश वर्जन दे दी थी, तो बहुत लड़ाई की। फिर वो बुक रिटर्न उन्होंने वो किया, इनिशिएट किया, तब जाके रिटर्न हुई। तो आप एक बार अ, कॉल करके बात कर लीजिएगा, जी ऐसे धन्यवाद। डायरेक्टली रिटर्न पॉलिसी नहीं रहती। अनीता जी धन्यवाद। मैंने एक्चुअली बुक, ये जो पुस्तक है मैंने 3-4 दिन पहले मैंने मंगवाई थी, लेकिन इन्होंने काफी डिले कर दिया इन्होंने। और मतलब लेकर भी आए, आज इन्होंने दी है, तो ये इंग्लिश में, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की इन्होंने बुक दे दी है मुझे। कोई नहीं, आप सेम अपनी मेरे साथ भी है। हक की लड़ाई लड़ सकते हैं भाई। फोन कीजिए, बोलिए हमने जो बुक ऑर्डर किया था वो मिला नहीं है जी गुरु जी, है ना। धन्यवाद गुरु जी। चलिए देखो, लास्ट टाइम कौन सा हम आसन देखे थे, बताइए। कल सिद्धासन। सिद्धासन देखा था। सिद्धासन। सिद्धासन देखा था, ठीक है। सिद्धासन की कोई विधि बता दो, विधि बताइए। सर एक पाँव की एड़ी को सीधने पर और दूसरी शिशन पर, चिबुक को हृदय प्रदेश पर, इंद्रियों को पर निश्चय निश्चल रहना, यही है सिद्धांत। इमेज दिख रहा है आपको, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? जी। हाँ जी जी सर। सर जी। जैसे हमने श्लोक में देखा था कि सिद्धासन क्या होता है कि अपने को योनि स्थान के मूल में एक एरी को लगाना है, ठीक है। पैर की एरी को लगाना है सिवनी स्थान पे, और दूसरे कहाँ, शिश्न के ऊपर रखना है। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जेनाइटल के जस्ट ऊपर है, और एक जस्ट उसके नीचे, उसके पास में ही है, ठीक है। और क्या किया है, जालंधर बंद चिबुक ठुट्टी को लगाया है ना, हृदय स्थल पे। और ध्यान कहाँ पे होना चाहिए,
भूमध्य दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में होना चाहिए। क्लियर। और ये इसका लाभ क्या बता दिया था कि आप इस श्लोक में कि मोक्ष का पाठ का भेदन करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। इसके अन्य नाम क्या थे दूसरे मतों के अनुसार, दूसरे सिद्धजनों के अनुसार? वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, गुप्तासन और मुक्तासन। मुक्तासन। आप यही जब आप उसमें जाओगे ना घिरण संहिता में, तो मुक्तासन को अलग लिया है, गुप्तासन अलग लिया है। ये चीज आप ध्यान में रखना। हठ प्रदीप का और घिरण संहिता को थोड़ा सा आप अलग अलग डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, दोनों को मिलाना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीप का, अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता, दोनों कई सारी चीजें बदल जाएगी। ये चीजें अच्छे से क्लियर करना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे कई ऐसे चीज है जहां पे दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो शिव वाले थे जो मैंने बताया था आपको 84 लाख, है ना, और एक क्या था 84, समझ रहे हैं, और भी कई सारे चीज। तो बताओ इसको वॉइस क्लियर नहीं है हैं अभी मॉडर्न। सर आवाज कट रही है। इस आसन को क्या, जी सर, वॉइस ऐसा तो ब्रेक नहीं हो है। रही है। अच्छा रुक जाओ, यहाँ नेट बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। मैं वापस से नेटवर्क को पाने की कोशिश करता हूँ। अभी ठीक है सर नाउ आवाज? इज अभी बता परफेक्ट। दीजिए। यस। ओके, चलिए देखो ये पद्मासन, आप बताओ इसको क्या कहते हैं, इस पद्मासन को आधुनिक युग में, मॉडर्न बद्ध पद्मासन। पद्मासन। बद्ध पद्मासन कहते हैं इसको। लेकिन जब आप इस हठ प्रदीपिका में देखेंगे तो इसको सिर्फ पद्मासन कहा है। ठीक है, क्या किया है, दोनों हाथ को पीछे से, राइट हैंड को ले जाके लेफ्ट बिग टो को पकड़ा हुआ है, फिर लेफ्ट हैंड को ले जाके क्रॉस है ये पीछे से हाथ को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बद्ध बांधा हुआ है और पैर के अंगूठों को पकड़ा हुआ है, स्पष्ट श्लोक में लिखा हुआ है। और क्या है इसमें अलग, यहाँ पे चिबुक, इसमें भी कह रहा है जालंधर बंध लगाना है, चिबुक को लगाना है। और डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे दृष्टि का एक डिफरेंस है कि वहां पे दृष्टि क्या था बताइए, भूमध्य और यहाँ पे दृष्टि नासिकाग्र दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि क्या हो जाएगी, नासाग्र दृष्टि। नासाग्र। ठीक है, अब हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा भी एक है, ये तो पहला था, दूसरे मतों के अनुसार दूसरे उसमें दिया गया है कि क्या हो सकता है, ये इस तरह से कह रहा है, ये भी पद्मासन ही कह रहा है कि दोनों हाथ को अंजलि मुद्रा कहते हैं, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, कि एक हाथ पाम को दूसरे हथेली पे रखना और चिबुक को लगाना है, इसलिए नासिका दृष्टि, सारा चीज सेम है लेकिन हाथ का पोजीशन चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये दूसरे मत के अनुसार कहा गया। सर इसके अंदर ऐसा भी है कि राइट हैंड ऊपर रखना और लेफ्ट हैंड नीचे रखना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है बस। अब हम श्लोक में देखते हैं ना, श्लोक में देखते हैं कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ओके, तो मैंने आपको ओके पहले सर। पद्मासन की बता दिया है ताकि आप जब श्लोक देखेंगे तो आपको चीजें याद आ जानी चाहिए। एक बार गौर से देख लीजिए पद्मासन, एक ये है दूसरा और ये फर्स्ट बद्ध पद्मासन। ठीक है, माइंड में बैठ गया। अब हम आते हैं श्लोक की तरफ। श्लोक में नासाग्रम अवलोक ये थी है, भूमध्य नहीं है दृष्टि पद्मासन की। नहीं, मैंने तो यही कहा, सिद्धासन की भूमध्य। हाँ तो मैंने तो वही कहा कि अलग क्या है। सिद्धासन में क्या था, दोनों भावों के बीच था, भूमध्य अंतरे,
और यहाँ पे क्या है, नासिका ग्रह दृष्टि है। यही तो मैंने कहा आपको, यही कहा ना, कुछ अलग गलत तो नहीं कहा है। जी सर। अरे कहाँ चला गया पद्मासन? सर आओ नीचे 44 वाला 44 44 है। कालकूटम, अच्छा ठीक है, आगे है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, ये बताओ पहले हाँ सर। पॉइंट जी वाइज। सर। यस सर। मैं ना किसी से भी पूछ सकता हूँ, नोट्स क्लियर होने चाहिए सबके, ये आपके लिए ही है। मैं आप करोगे तो ये मुझे कुछ नहीं मिलने जाने वाला, ये आपके लिए, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए है, नेट के लिए भी है, आपको आगे काम आएगा ये। तो नोट्स बना के पढ़िए। और फिर देखो, दो तरह के नोट्स बनते हैं। एक तो अभी आप पढ़ रहे हो, टाइम है आपके पास तो अच्छे से लिख के कर रहे हो। जब आप सेकंड टाइम करोगे तो एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, एक पेज पे पूरा बुक हो जाता है, ऐसे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। अथ पद्मासनम कह रहा है कि अब हम पद्मासन को देख रहे हैं कि क्या होता है पद्मासन। वामो वामो उरुपरी। उरु मतलब क्या होता है बताओ? कई बार ये वर्ड आया है हमारे श्लोकों में। जंगा सर, जंगा। ठीक है। वाम मतलब लेफ्ट। और दक्षिण मतलब राइट। राइट। राइट, गुड। और क्या टर्म है? जानू मतलब घुटना। घुटना। और हाँ, और क्या पूछ लूं मैं आपसे? चिबुक मतलब ठुट्ठी, ठुट्ठी है ना, चिबुक मतलब चिन्ह। ओके, चलिए अब देखते हैं। वामो उरुपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो उरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा करा मतलब, कर का मतलब क्या होता है बताइए? हाथ। हाथ। ठीक है, वाणी हाथ है ना। कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रमालोकयेत् एतद् व्याधि विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रोच्चयेते। ठीक है, अब देखो, वामा उरुपरी मतलब बाएं पैर के जंघा के ऊपर, दक्षिणम दाएं पैर को रखना है, च चरणम है ना, संस्थाप्य वामम तथा, और बाएं पैर के जंघा पे दाया पैर, और जस्ट उल्टा, और दाएं जांघ के ऊपर बायां पैर। वामम तथा लिख दिया मतलब रिवर्स। ठीक है, दक्षिणोपरि लिख दिया ना कि दाएं, वामम तथा दक्षिणो उरुपरि मतलब दाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर, बाएं जंघा के ऊपर दायां पैर, और दाएं जांघ के ऊपर, दक्षोपरि के ऊपर बायां पैर। ठीक है, क्रॉस लेग पोजीशन में रख दिया। पश्चिमीन मतलब पीछे की तरफ, पश्चिम मतलब पीछे होता है, पीछे लेके जाना है। धृत्वा कराभ्याम दृढ़, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर दृढ़ता पूर्वक, अंगुष्ठौ मतलब बिग टो इंग्लिश में कहते हैं, मतलब अंगूठे को पकड़ना। याद आ रहा है इमेज, अंगूठा पकड़ा था? ठीक है। यस सर। हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम अवलोकयित। अब क्या कह रहा है कि हृदय निधा, हृदय प्रदेश के पास, चिबुका मतलब चिन्ह को, ठुट्ठी को लगाना है। और देखना कहाँ है? अवलोकन कहाँ देखना है? नासाग्रह के टिप ऑफ द नोज, अंग्रेजी में कहेंगे इसको क्या? टिप ऑफ द नोज, नोज के अग्रभाग को देखना, नासाग्रह दृष्टि इसको कह सकते हैं। ठीक है, भूमध्य ग्रह दृष्टि मतलब दोनों भावों के बीच, नासिका ग्रह दृष्टि मतलब नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि। समझ गया विधि?
अब कह रहा है इसका क्या होता है, एतद व्याधि विनाशकारी। अब इसके अभ्यास से क्या होगा, सारे व्याधियों का नाश हो जाता है। यमिनाम पद्मासन, और इसी को क्या कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। पद्मासन के अभ्यास से क्या होगा, व्याधि का न्याय। आपने आप जब वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे तो वहां पे आदि व्याधि का चर्चा आएगा। तो व्याधि जो होता है वो शारीरिक कष्ट होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे पैरों में वो दिखता है, बाहर के रूप में दिखता है व्याधि, चोट आ गया पैरों में, फ्रैक्चर आ गया, ठीक है ना, कट गया, पर मतलब इस तरह की चीजें जो है व्याधि के अंतर्गत आता है। अब आदि के अंतर्गत मानसिक रोगी आते हैं। जब आप वशिष्ठ संहिता, वहां पे बहुत विस्तृत इसकी चर्चा करी गई है, जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे आदि व्याधि क्या होता है। आदिज मतलब मानसिक रोगी, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें जो होती है ना आदि के अंतर्गत आता है। ओके, क्लियर है व्याधि। चलिए अब मद फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है सर जी, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मौसम थोड़ा खराब, मौसम की वजह से हो सकता है, बट देखो मैं नेटवर्क भी चेंज करके देखता हूँ। अगर नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। सर अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी सर जी, अब ठीक हो गया। जी सर अब ठीक। ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा क्या ना, ये लिमिटेशंस रहती हैं सब चीजों का, क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर कट जाए ना दोबारा पूछ लेना, बैरियर है सर ये भी। दोबारा पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी। अब क्या कह रहा है, मतांतरितु। अब डिस्टर्ब होगा तो बताइएगा, मैं ना नेटवर्क चेंज कर लूंगा, फिर एयरटेल से जियो पे आ जाऊंगा। उत्तानो चरणो कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नत उरु मध्ये तथा तथो उत्तानो पानी कृत्वा तथो दृतो। देखो ऊपर के जो है ना सब सेम ही है। देखो वैसे ही है पद्मासन लगाना उरु के मध्य में। अब अंतर क्या आ गया है सेकंड वाले नाम है कि तथो उत्तानो पानी कृत्वा तथो दृतो। अब क्या कह रहा है कि जो दोनों हाथ, अंजलि मुद्रा, सेकंड इमेज याद कीजिए आप, सेकंड इमेज उरु के मध्य में, उरु स्थान जो है उसके मध्य में दोनों हाथ को, यहां पे देखो अभी कोई पूछ रहे थे ना कि कौन सा हाथ सर ऊपर रखना है, यहां पे है, ऐसा कोई वर्णन तो नहीं दिख रहा हमें कि कौन सा हाथ ऊपर रखना है। सिर्फ लिखा है कि पानी मतलब अपने हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ उठा के, उत्तानो ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। ततो दृश्यो नासाग्र, सेम अपने नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि रखनी है। अब देखो विन्यसेत द्राज दंत मूले तु जिव्या। अब यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि दंत मूल में जिह्वा को लगाने की बात कह रहा है, ठीक है। और बाकी सेम है, जो दांत का जो मूल है ना वहां पे जिह्वा को लगाना है, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और हथेली का पोजीशन चेंज हो गया है, पीछे क्रॉस नहीं कर गया, बांधा हुआ नहीं है। उत्तभ्य चिबुकम वच, यहाँ पे सेम वच, यहाँ पे जालंधर बंद कह रहा है लगाने के लिए। पवनों सने, और धीरे धीरे वायु का लेना है, छोड़ना, मतलब ये कह रहा है। सर ये जिह्वा बंद है क्या? यहाँ पे कह रहा है ना जीव को। सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा। हाँ जी बता रहे हैं। देखो दोनों पैर के तलवों को सेम वैसे ही कह रहा है जैसे हमने पद्मासन में पैर का पोजीशन सेम है, एक दूसरे के जंघा के ऊपर रखना है, फर्स्ट लाइन सेम है। इसके बाद कह रहा है उरु मध्य में, उरु के मध्य में, वो जो उरु स्थल है हमारा उसके मध्य में दोनों हथेली को जैसे रखते हैं ना ऊपर, दोनों अंजलि मुद्रा जिसको कहते हैं, इमेज सेकंड इमेज आप याद करो, कैसे एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं, अंजलि मुद्रा भी कहते हैं उसको, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखा, नासिका दृष्टि बनाना है, दोनों अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे जमाना है। और क्या करना है, दांत के मूल में, मतलब तालु प्रदेश के पास, दांत का मूल होता है तालु,
ठीक है, तालु के अग्रभाग पे लगाने की बात। देखो तालु अंदर भी कह रहा है, अंदर भी होता है तालु, कपाल को मतलब पूरा अंदर, लेकिन उसके अग्रभाग पे लगाना है, जहां पे दांत का मूल होता है वहां पे जीभ को लगाने की बात कह रहा है। ठीक है, और जालंधर बंद, चिबुकम वक्षस्थ स्थाप्य, मतलब क्या, जालंधर बंद लगाना है। और पवनई शनय, धीरे धीरे प्राण को ऊपर की तरफ, उत्थाप्य पवनम शनय, धीरे धीरे पवन को, पवन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राण से है, प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाना है, उत्थाप्य मतलब ऊपर उठाना है। ठीक है, समझ में आया अब? समझ में आया तो फिर कहेंगे समझ। नो, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या आवाज थोड़ी बीच बीच में कट रही है इसलिए। अच्छा कट रही है आवाज, अभी ठीक है ना? सच्ची बहुत ज्यादा बीच में ब्रेक हाँ ब्रेक जी हो गया अभी कर ठीक रही है। थी, तो काफी कुछ समझ नहीं आया। लास्ट में श्लोक समझ नहीं आया। चलो ठीक है, अभी अभी मैं फिर से बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। अभी जा रही आवाज, क्लियर है? जी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है दूसरे मतों के अनुसार कि देखो पद्मासन का पोजीशन, पैर का पोजीशन सेम है, उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थाप्य प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक वैसे ही पैर को क्रॉस लेग पोजीशन में रखना है, एक जांग के ऊपर दूसरे जांग रखना है। ठीक है, पैर का पोजीशन सेम है, डिफरेंस क्या है, हाथ का पोजीशन डिफरेंस है कि एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर रखना है, कहा, उरु मध्य में। ठीक है, एक हथेली दूसरी, जिसको अंजलि मुद्रा भी कहते हैं और ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। नाक, दृष्टि जो है सेम है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमाना है, ये लिख लेना। और अलग क्या है, दांत के मूल में जिह्वा को लगाने की बात कर रहा है। दांत का मूल होता है तालु का भाग, तालु का अग्रभाग, वहां पे जो दांत का जो मूल होता है उसी को कहते हैं तालु का अग्रभाग, वहां पे जीभ को टच करना है, जालंधर बंध लगाना है, और उत्थाप्य पवनम शनय, प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। दिस इज द पद्मासना। ठीक है, दूसरे मतों के अनुसार। क्लियर है अब? भैया ग्रीन सिग्नल दीजिए चिबुकम, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चिबुकम मतलब जालंधर बंद है। सर जैसे चिबुक को लगाने को जालंधर बंद बोल रहे हैं, तो ये जिह्वा को तालू पे लगाने पे ये जिह्वा बंद होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिह्वा बंद। ओके सर। ठीक है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यता भुव। अब क्या कह रहा है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम, यहाँ पे सर्व व्याधि विनाशकम, इस पद्मासन, इस पद्मासन का जो अभ्यास करता है वो सारे ही व्याधियों को नाश कर देता है। मैंने आपको ना फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बोला था कि इसमें ना अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत चर्चा है। ऐसा थोड़ी है कि पद्मासन का अभ्यास करने से ही सारे रोग दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम रोग जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है सर्वव्याधि, सारे रोग मतलब है कि मैक्सिमम रोग जो है आपका दूर हो जाएगा। और दुर्लभम ये कि ना भी धीमता लभ्यता भुवि, और ये दुर्लभ बताया गया है बुद्धिमान लोगों के लिए भी, है ना। संसार के जो बुद्धिमान है ना, धीमता मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान लोगों के लिए भी ये बड़ा दुर्लभ बताया है ना, दुर्लभ। क्लियर है? अब आगे हम बढ़ते हैं। आप देखो तीसरा बता रहा है कि तीसरी मतलब मत क्या है, उस मत से जो मत्स्येंद्र नाथ है उसके अनुसार क्या, उनका मत क्या है, उनका विचार क्या है पद्मासन के लिए। तो वो कह रहे कृत्वा कृत्वा
संपुटितौ करौ दृढ़तरम बद्ध्वा तु पद्मासनम। सेम है वैसे ही पद्मासन, बद्ध पद्मासन की पोजीशन में है, लगाना है। गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायश्च चत्ते ससी। वैसे ही जालंधर बंद लगाना है। इसमें भी अंतर क्या है, ऊपर के दो चीज सेम है, डिफरेंस है थर्ड लाइन में। अच्छा बताओ मुद्रा कैसे कैसे करते हैं श्रेणी मुद्रा? सर वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो गई। ब्रेक हो रही है आवाज। अश्विनी मुद्रा कैसे लगाते हैं? वॉइस ब्रेक जी हो सर। रही है, क्या किया जाए? ये बारिश इतनी तेज हो रही है ना यहाँ। चलो इसको पढ़ा देते हैं, पद्मासन थोड़ा सा कर लो, फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, पद्मासन पढ़ लो। सर आप देखो क्या, अश्विनी मुद्रा का पूछ रहे थे। हाँ जी अश्विनी मुद्रा पूछ रहे थे, कैसे करते हैं अश्विनी मुद्रा? सर वो तो जनरेटर उसको सर कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज दंडासन में करना होता है बैठते। ना। और सर अच्छा मूलबंध वैसे को बार बार लगाते हैं ना। चलो ठीक है, अब मैं समझ क्या कहते हैं। अश्विनी मुद्रा में क्या करते हैं, मूल बंध में तो होल्ड करते हैं। एक बार क्या होता है, अपने मल गुदा द्वार को, एनएस को क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किया एंड होल्ड किया। और अश्विनी मुद्रा में क्या है, उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज द अश्विनी मुद्रा। जैसे आपने घोड़े को देखा होगा पट्टी करते हुए, वो क्या करता है, अश्विनी मुद्रा लगाता है। इसे उसी के नाम पे तो पड़ा है, पट्टी करता है। उस वक्त देखना वो कैसे अपने मलगुदा द्वार को संकुचित करता है, छोड़ता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसी के नाम पे पड़ा है अश्विनी मुद्रा। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि बारंबार अपान वायु कहाँ होता है बताओ? मूलाधार के पास। मूलाधार के पास। कटी से नीचे नीचे। बिल्कुल, कमर के नीचे का भाग जो है ना अपान वायु होता है। तो उसी को कह रहा है कि बारंबार अपान वायु को ऊपर ऊर्ध्व अनिलम पुरोत्सारण पुरितम, ऊपर की तरफ खींचना। ऊपर की तरफ, अनिल मतलब वायु को, है ना, प्राण को, अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है और छोड़ना, बारंबार करना है। लिख दिया है बारंबार, इसलिए मैंने आपको पहले पूछ लिया अश्विनी मुद्रा क्या होता है। तो बारंबार अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना, छोड़ना। ठीक है, अब कह रहा है नयंचन प्राण मुपैति बोधम तुलम शक्ति प्रभावन। अब कह रहा है क्या कि इसमें ध्यान लगाना है कि प्राणम उपति बोध शक्ति प्रभाव नर, जो साधक होता है, प्रभाव नर यहाँ पे कह रहा है, मतलब साधक है, उसको इसके अभ्यास से, या यहाँ पे कह रहा है कि जब आप देखेंगे इसका तो वहां पे पर ब्रह्मा, ब्रह्मा कह रहा है कि ब्रह्मा के अभ्यास, शक्ति कह रहा है, उसका ध्यान लगा के अनुपम बोधम तुलम, अनुपम ज्ञान प्राप्त होता है। ये कह रहा है बोध उत्पन्न होता है ना, मतलब कहता है ना कि साक्षात्कार होना, बोध होना कि हम क्या हैं, कौन है। तो ये चीज कह रहा है कि बोध की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुपम ज्ञान को प्राप्त करते हैं साधक। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मीन्स सर जी, इनहेल करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए हम रिलीज करेंगे, इसमें ये है। श्वास को लेते हुए बारंबार इसको ऊपर नीचे छोड़ना। हाँ, यहाँ पे श्वास लेना छोड़ना दोनों होना होगा। ठीक है, जैसे अश्विनी मुद्रा क्या करते हैं, ऊपर किया कॉन्ट्रैक्ट, रोका, फिर ढीला छोड़ दिया, सांस छोड़ा, फिर लिया कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ दिया श्वास के साथ। ठीक है, मतलब अगर हम इनहेल करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर खींचा, और जैसे ही हमने एक्सेल करा तो अधोमार्ग को भी हमने रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारयेत अस्तु स मुक्तो नात संशय। अब क्या कह रहा है कि जो पद्मासन में स्थित जो योगी होता है ना,
जो नारी के द्वार से, नारी द्वारेण पुरितम, जो हमारा जो नोस्टल है वहां से श्वास को जो अंदर खींचा। और मारुत, मारुत मतलब क्या होता है बताओ? वायु। वायु सर। वायु सर, वायु। मारुत नंदन कहते ना, मारुत मतलब पवन, पवन पुत्र हनुमान मारुत नंदन, मारुति नंदन। हाँ जी। तो वायु, मारुत मतलब वायु को धारण करना है, धारित। नारी के द्वारा श्वास को अंदर किया और धारण किया, होल्ड किया, जो रोकता है। समुक्तो नात्र, और इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। जो ऐसे करेगा, जो पद्मासन में स्थित योगी इस विधि से करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। स मुक्तो ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जो नारी के द्वार से इनहेल करके मारुत को होल्ड किया और पद्मासन में स्थित रहा योगी। क्लियर है? इसको याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। इसमें दृष्टि याद कीजिएगा कि क्या दृष्टि है और लाभ क्या है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। विधि याद रखिएगा, है ना। जालंधर बंद की है इसमें, नासिकाग्र दृष्टि है ना, इस तरह से। और पूछ देगा, एक चीज ये पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीप का मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार क्या कहा गया है, क्या अलग है? तो क्या अलग आपको मिला? अश्विनी मुद्रा का चर्चा यहाँ पे बारंबार। अपान वायु को पूछ देगा कि कौन वायु को, मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार पद्मासन में कौन से वायु को ऊपर की तरफ खींचने की बात कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सी वायु? ऑप्शन दे देगा, अपान वायु, समान वायु, है ना, प्राण, चारों ऑप्शन दे देंगे, पांचों प्राण का ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुनना है। उदान वायु, है ना, ये सब चीजें। तो आंसर क्या लिखेंगे आप बताइए? अपान अपान वायु। वायु। अपान। बहुत बढ़िया। ठीक है, आवाज जा रही है तो फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सर अभी ब्रेक हो रही है। अरे नाम लेते ही आज तो, चलो ठीक है। देखो सिद्धा सिंहासन है कि बस इंट्रो दे देता हूं। सिंहासन आप जो है आप करते हैं, और यहाँ पे जो वर्णन है बहुत डिफरेंस है, ठीक है। चलो आप कैसे करते हो सिंहासन बताइए? पद्मासन में बैठकर। सर आवाज, मांजरी मुद्रा के अंदर कर, मांजरी आसन में। मार्जरी आसन नहीं, मार्जरी आसन में तो नहीं करते। सर वज्रासन में शॉर्ट थोड़े लेग्स से को घुटने खोल के और फिर आगे हाथ रखते हैं, हथेलियां अपोजिट, उंगलियां हाथ अपनी रखो तरफ फिर रहती है, दहाड़ और फिर जीप निकाल के जैसे करते हैं। दहाड़ लगा। एक आप देखो, एक बार क्या हुआ ना, मैं ऐसे प्रैक्टिस करा रहा था, ठीक है। तो ऑनलाइन सेशन था, तो मैंने ये सिंहासन करवा रहे थे जो हम लोग करते हैं जनरली। तो उधर से वो लेडीज थे, उधर से करे उनके हस्बैंड, ऐसे ही थोड़ा सा मजाक मस्ती ये सिंहासन करवा रहा था। तो उसमें क्या होता है, सिंह के गर्जन की जैसा आवाज होता है, गर्जन होता है, करते हैं ना, आवाज निकालते हैं। बोले बकरी का आवाज किधर से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आप जनरली लोग ना, आप करवाओगे ना तो आवाज जो है ना, बकरी की आवाज ज्यादातर निकलती है, तो सिंह के जैसा आवाज नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन जब आप यहां देखोगे ना, सिंहासन में थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे जीभ का पोजीशन नहीं दिया गया। हम लोग क्या करते हैं, आवाज करते जीभ बाहर निकाल के करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रदीप्ता में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। सिंपल आप वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ रखते हैं, यहाँ पे हाथ का पोजीशन भी चेंज है। हाथ को घुटनों पे रख के हाथ उंगलियों को फैला के करना है, और यहाँ पे मुख को खोलना है, जीभ बाहर नहीं है, सिर्फ मुंह को खोल के करना है। हाँ दृष्टि जरूर है यहाँ पे, ठीक है। आवाज क्लियर है? मैं आपको दिखाऊं इमेज? क्लियर है सर? जी सर। चलो ठीक है।
मैं सोचा आप लोगों को थोड़ी सी नींद आ रही होगी, तो थोड़ा सा ना आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूं अलग। देखो यहाँ पे ना, कहाँ गया सिंहासन गया, ये देखो ये मैडम है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे क्या अलग है जी, सर इसे मैं आपको, कितनी देर करना चाहिए सिंहासन को? हाँ जी, ये सिंहासन को कितनी देर करना चाहिए? इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि कितनी देर करना चाहिए, लेकिन आप 5 से 6 बार करो, 10 बार करो, बहुत है, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। ना तो क्या होगा ना कि आपके जो थ्रोट रीजन है वहां पे कंजेशन आ सकता है। ठीक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति जो होता है ना नहीं करना चाहिए। अति हमेशा कोई भी चीज का, लोग ना कपालभाति 500-500 करते हैं, ये बहुत गलत है। इतना नहीं करना चाहिए कपालभाति कोई भी, और अपने फिजिकल स्टेट को देखते हुए, अपने हेल्थ को देखते हुए करना चाहिए। सबका अभ्यास अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि कई तरह के अभ्यासी होते हैं, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, उच्च कोटि के अभ्यास साधक। हम लोग निम्न कोटि में आते हैं, निम्न कोटि के साधक हैं, उसके अनुसार कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सिंहासन का पोजीशन देखो, हाथ कहाँ पे, दोनों घुटना, उंगली फैला हुआ है, बहुत बढ़िया। पैर का पोजीशन क्या है, देखो क्रॉस लेग में है, पीछे है, एरी जो है गुदा द्वार के पास रखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये पोजीशन सही है अकॉर्डिंग टू श्लोक है, हम अभी देखेंगे। लेकिन जीव का पोजीशन अलग है, यहाँ जीव नहीं निकाल के कहा रहा है। हाँ, दृष्टि जरूर सही है, दृष्टि आपको यहाँ पे नासिकाग्र दृष्टि कह रहा है, नाक के अग्रभाग पे दृष्टि आपको जमाना है। ठीक है, सिर्फ ये इसमें क्या कह रहे हैं, पहला कौन सा देखे थे, सिद्धासन में सिर्फ जो है भूमध्य दृष्टि है, बाकी जो 3 आसन है ना उसमें नासिकाग्र दृष्टि है, ये याद रख कर लेना आप। चलिए अब हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये भद्रासन, आवाज जा रही है ना? जी सर। चलो तो फिर जो है वो बहुत छोटा है सिंहासन, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 श्लोक है, खत्म हो जाएगा यूं। ओके, चलिए सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या सिंहासन में कि गुल्फौच, गुल्फ मतलब क्या होता है बताओ? एड़ी एड़ी। टखना, एंकल। एंकल, टकना टखना ही होता है ना सर? हाँ जी, यहाँ पे ना टकना या एड़ी से यहाँ पे समझेंगे आप इसको कि गुल्फौच वृषणस्य ध्याद शिवन्या पार्श्वयो छिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के। देखो जो सव्य वर्ड बहुत बड़ा रहा है यहाँ पे ना, आप सब जब भी है ना तो रिवर्स मतलब एक दूसरे के, दायां पैर फिर बायां पैर, इस तरह से करना होता है। गुल्फो मतलब यहाँ पे द्विवचन है, बोलते हैं ना सव्य को, क्रॉस बोलते हैं ना, क्रॉस लाइन, क्रॉस 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 क्रॉस, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस, वही कह रहा हूं कि राइट और लेफ्ट दोनों क्रॉस होके समझना है शब्द। तो गुल्फो मतलब द्विवचन, या दोनों गुल्फ की बात कह रहा है, दोनों पैर के एक की बात कर रहा है। वृषणस्य त्याग मतलब, वृषण मतलब यहाँ पे क्या है, वृषण मतलब पुरुष के जेनाइटल ऑर्गन से, लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे महिला और पुरुष दोनों के लिए कह रहा है। सिवनी प्रदेश पे लगाने की बात कह रहा है ना। तो गुल्फौ च वृषणस्याद सिवन्या, सिवनी प्रदेश, ठीक है, सिवनी के दोनों ओर, पार्श्व मतलब क्या होता है, बगल में, छिपेत रखना है, दोनों पैर के एरी को क्रॉस करके रखना है, याद रखिएगा। अंडकोश के नीचे, वृषणस्याद मतलब स्याद नीचे होता है, वृषण के नीचे, यहाँ पे देखो अंडकोश लिया हुआ है ना, अंडकोश के जस्ट नीचे सिवनी के दोनों ओर बाई एरी को दक्षिण पार्श्व पे और दाई को बाएं पार्श्व पे लगाएं, है ना।
दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के। क्लियर है? अभी इमेज आपको याद है मैंने क्या कहा था? क्रॉस किया हुआ है, एरी को अंदर की तरफ है लेके गया हुआ है, मलगुदा द्वार के पास वहां पे, ठीक है, जस्ट नीचे, जेनाइटल ऑर्गन्स के जस्ट नीचे दोनों एरी को क्रॉस करके। ये थोड़ा सा करने में टफ होता है, आसान नहीं है। और देखो हाथ का स्थिति का, हस्तौ तू जानवो, दोनों हाथ को, जानवो मतलब दोनों घुटनों पे संस्थाप्य रखना है। स्वांग उंगली संप्राश्य च मतलब फैलाना है, सारे, स्वांग उंगली मतलब सारे उंगलियों को फैलाकर दोनों घुटनों के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को, ठीक है। व्यात वक्रतो मतलब मुख को खोलकर, निरच्छेद नासाग्रम मतलब नासिका के अग्रभाग पे निरीक्षण तो देखना है। तू समाहित, ये इस स्थिति में रखने की बात है, स्थिर होना है। क्लियर है? हाथ का पोजीशन, दृष्टि बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है, दृष्टि जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें, दृष्टि। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है जी। अब कह रहा है सिंहासनम भवेत पूजितम योगी पुंगवई बंध त्रियतये संधानम कुरुते चा आसनोतम। अब क्या कह रहा है कि योगी पुंगवय, जो श्रेष्ठ योगी होते ना, योगी पुंग में मतलब श्रेष्ठ योगी, जो श्रेष्ठ योगी के द्वारा जो है इस आसन को पूजा जाता है, पूजनीय है। सिंहासन जो है श्रेष्ठ योगियों के लिए क्या है? पूजनीय है, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि कौन सा आसन श्रेष्ठ योगियों के लिए पूजित है, पूजनीय है, पूज सकता है, तो क्या है? सिंहासन। और क्या कह रहा है कि 3 बंध अनायास ही लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है ना, बहुत इसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। कुरुते च आसनों, और आसनों में क्या है? ये उत्तम बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह दिया है कि श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूजित है सिंहासन, त्रिबंध इजीली लग जाता है, और आसनों में क्या है? उत्तम है, जिसका सिंहासन। इसके बाद भद्रासन आता है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे बढ़ना चाहिए, आवाज समझ में आया? देखो बहुत लोग जा रहे हैं, छोटी आवाज लगता है। क्या हुआ? हाँ जी सर जी, बीच में आवाज ब्रेक होने की वजह से काफी कुछ तो समझ आ गया, पर बहुत कुछ नहीं आ पा रहा वर्ड्स की। मैं कल रिवाइज कर दूंगा, आप एक बार मैं कल फिर से रिवाइज करा दूंगा इसको, डोंट वरी। मुझे समझ में आ रहा है, लोग मतलब तुरंत बहुत कम हो गए, छोटे चले गए, तो आवाज की डिस्टरबेंस हुई होगी। चलिए ठीक है, आप जो है मैं कल से इसको फिर से पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आज मैं आप लोगों से कुछ पूछूं, ठीक है। सर ये सिंहासन में जो दिया हुआ है, आप बता रहे हैं कि तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं, और मतलब जो हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कि तीनों बंदों के अभ्यास को सरल बनाता है, सरल बनाता है, इजी बनाता है, मतलब जब करोगे तो अनायास नहीं लगता है। नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे सरल बनाता है, मतलब आप इजीली लगा सकते हो तीनों बंद। जी सर, ठीक है, और आसनों में उत्तम है ये। एक मेरे को ये वाला भी थोड़ा, मैं कल फिर से रिवाइज करा दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आवाज ब्रेक हो रही है, मौसम यहाँ खराब है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, तो मैं शांति पाठ करा देता हूँ। ऐसा कभी होता है जैसे आवाज ब्रेक होती है, तो कोई और भाई या बहन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? क्योंकि ताकि क्लास कंटिन्यू रहे, आदत वैसी बन रही है। वो मैं मौका दूंगा, अभी तो
आई थिंक ये सही नहीं होगा कि बीच में किसी को कंटिन्यू करने का, है ना? ठीक है गौरव जी? ठीक है सर। और ये जो हमारी मौका यूनिट है ना, मिलेगा। ये यूनिट एक सर मैसेज था सिंपल था। ये हमारी ना हठ योग के ग्रंथों की यूनिट है। श्लोक के रिलेटेड आपका डाउट है आप उसे पूछो। क्रियात्मक योग या प्रैक्टिकल योगा की यूनिट 10 है। जब वो पढ़ाई जाएगी आप वहां पे कैसे करना है, कौन सा मेथड है, वैसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे मेथड से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो मेथड को आप हर प्रतिभा में मतलब कम करो डिस्कस, और मेथड की है यूनिट 10, उसमें डिस्कस करना। इसमें हमने फोकस करना है श्लोक उच्चारण पे, और श्लोक में बता रखा है लाभ, उस पे। लाभ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन दृष्टि, जैसे कि विधि में दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई बंद लगता है तो बंद से पूछ सकता है विधि। इसलिए मैं विधि, अगर आपको ज्यादा फोकस अगर विधि में करना है तो कहाँ पे करेंगे? दृष्टि और बंद, ये चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, ओके। चलिए शांति पाठ कराते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। मैं कल से रिवाइज करा दूंगा, कल क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। आंखें बंद, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। धीरे धीरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। मन को शांत कीजिए। मेरे साथ शांति मंत्र के लिए तैयार? ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभनं मनस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को रब कीजिए, फेस पे लगाएंगे। हथेली के अंदर ही नेत्र को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज